Hello student, welcome to my YouTube channel Basic Agri Hub. I am Neha here for you with soil science subject. So student, today we will learn about thermal properties of soil. In thermal properties of soil, there is two topics, soil temperature and soil air. But today we will learn about soil temperature, okay? And in the next part we will learn about soil air. Let's see about soil temperature. So student, what we will learn, what will be the content in soil temperature मीन्स what हम लोग आज क्या क्या soil temperature में सीखने वाले हैं जो आज हम लोग देखेंगे. फर्स्ट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल टेम्परेचर, sources of soil heat, factors affecting soil temperature, environmental factor and soil factor. The environmental factor and soil factor is the factor that affects the soil temperature. So let's start with thermal properties of soil. स्टूडेंट, आज हम लोग क्या देखने वाले, थर्मल प्रॉपर्टीज मीन्स हीट प्रॉपर्टी जो सॉइल का होगा उसे. जो थर्मल प्रॉपर्टी होता है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि यूज होता है एग्रीकल्चर में फॉर प्लांट के लिए भी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए. ओके, जो हीट होता है सॉइल में उसको एक्सचेंज होना इम्पॉर्टेंट होता है. ओके, क्योंकि अगर हीट एक्सचेंज होगा देन जो टेम्परेचर होता है डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होगा वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही मेंटेन होता है. एंड वो अगर हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो इनसाइड द सॉइल हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाने से क्या होगा, फिर सॉइल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा. सो मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि वो एक्सचेंज होते रहे इन्वायरमेंट के साथ. ओके, सॉइल टेम्परेचर इज मोर एक्यूरेटली एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू आउट द सॉइल. सॉइल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किससे इंपॉर्टेंट है कि कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है हीट पूरे सॉइल के थ्रू. ओके, मेनली थ्री पार्ट है इसका, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. ओके, ये तीनों चीज़ हम लोग आगे एक पिक्चर से समझेंगे. सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं जो थ्री इंपॉर्टेंट सॉइल थर्मल प्रॉपर्टी है उसका एसआई यूनिट क्या है. फर्स्ट, वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी. वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी क्या है, मीन्स वॉल्यूम, मतलब पूरे हीट जो वॉल्यूम है हीट का उसका कैपेसिटी, उसका हीट कैपेसिटी कितना है. ठीक है. थर्मल कंडक्टिविटी, कितना हीट कंडक्ट कर रहा है. ठीक है. फोर्थ, थर्मल डिफ्यूजिटी, मतलब कितना वो डिफ्यूज कर रहा है. ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर मीटर क्यूब केल्विन. ओके, ये क्या है, ये जे का मतलब जूल है. ओके, एंड एम का मतलब मीटर है एंड के का मतलब केल्विन है आपका. ओके, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज वाट्स पर मीटर केल्विन. ये डब्ल्यू का मतलब क्या है स्टूडेंट, वाट्स है. वेट आप लोग मत समझ लेना, ये वाट्स है. ओके, वाट्स पर मीटर केल्विन. एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी का क्या है मतलब स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके, लेट्स सी दिस पिक्चर. आपको मैंने बताया था ये जो फर्स्ट पिक्चर है आप ध्यान से देखना, ये क्या शो कर रहा है स्टूडेंट, कंडक्शन. ओके, ये कॉन्वेक्शन एंड ये रेडिएशन. ठीक है. अब फर्स्ट लास्ट से चलते हैं. अगर आप इसे देखोगे तो आप अगर हीट को दूर से महसूस कर रहे हो, ठीक है, आँख कहाँ जल रही है, यहाँ पे आप एट अ डिस्टेंस आप क्या हीट को जो फील कर रहे हो दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन, क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, हीट एनर्जी रेडिएट कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट यू आर फीलिंग हीट. ओके, कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन इनसाइड मॉलिक्यूल. ठीक है, जैसे आप ये मान लो कि ये कंटेनर है जिसमें वाटर है. ओके, इस मॉलिक्यूल के बीच जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ओके, वो कन्वेक्शन है. कंडक्शन क्या है, जब ये टच हो रहा है. ओके, जब आप मान लो आपने कोई हॉट कंटेनर को टच किया, ओके, उसके बाद आपको अगर वो जो हीट महसूस हुई तो क्या होता है, वो जो फीलिंग वो कंडक्शन, क्योंकि वो एक जो मटेरियल है दूसरे मटेरियल से ट्रांसफ़र हुई ड्यू टू अटैचमेंट, ड्यू टू टच. ओके, तो वो क्या हो गया स्टूडेंट, वो हो गया कंडक्शन. लेट्स सी अबाउट सॉइल टेम्परेचर. ओके, व्हाट इज सॉइल टेम्परेचर. सो इन सॉइल टेम्परेचर मैंने पहले ही बताया कि इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, प्लांट ग्रोथ, जैसे एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट, ये सब
जैसे एयर वाटर न्यूट्रेंट इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए, वैसे ही सॉइल टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए। सॉइल टेम्परेचर है जो इफेक्ट करता है सॉइल के ऊपर, प्लांट ग्रोथ के ऊपर, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी करता है। कैसे? डायरेक्टली तो वो करेगा ही अगर आप एक्सचेंज नहीं किए हो, क्योंकि हर किसी को एक हीट की ज़रूरत होती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। सेकेंड, इनडायरेक्टली कैसे करेगा? अगर ज़्यादा हीट हुआ देन वो मॉइस्चर इवोपरेट करके एरिएशन को इफेक्ट कर देगा। स्ट्रक्चर, माइक्रोब्स, एंजाइम एक्टिविटी, रेट ऑफ ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट एबिलिटी, केमिकल रिएक्शन, ये सब सॉइल टेम्परेचर के द्वारा अफेक्टेड हो जाएंगे अगर एक जितना उसको रिक्वायर्ड है टेम्परेचर हीट एनर्जी उतना नहीं उसे मिल पाया तो। ओके, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, स्पेसिफिक क्रॉप्स एडॉप्टेड टू स्पेसिफिक टेम्परेचर। जैसे आपको पता है कि एप्पल को अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में लगाओगे, मीन्स गर्म वाले रीजन में लगाओगे, तो वो एप्पल ग्रो नहीं करेगा। एप्पल को कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। ओके, अगर अब उसे कोल्ड टेम्परेचर मिलेगी तभी एप्पल का प्लांट ग्रो होगा। एंड मेज, जैसे आप देख लो, अगर मेज को आप थोड़ा गर्म देते हो तब वो ग्रो कर जाएगा। एंड पोटैटो को भी कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए। सो सॉइल टेम्परेचर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ये देखेंगे सोर्सेज ऑफ सॉइल हीट, मीन्स सॉइल हीट होता कहाँ से, आखिर उसके सोर्स कहाँ से है, कहाँ कहाँ से सॉइल को हीट एनर्जी मिलती है। सबसे फर्स्ट तो आपको पता है सोलर रेडिएशन, आपको पता है, सूर्य आप भी फील करते हो इसकी जो हीट एनर्जी रहती है। तो सॉइल सबसे पहले हीट किस चीज़ से होती है, सॉइल रेडिएशन से, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है। एंड जब माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सॉइल, जब वो डिकम्पोज करते हैं, कोई भी चीज़ मान लो ऑर्गेनिक मैटर है उसे वो डिकम्पोज कर रहे हैं, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी आपको पता है बहुत सारा प्रोसेस ऐसा होता है जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सो मीन्स बाहर, आउटसाइड रिलीज करना हीट को। तो जब माइक्रोवेव डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर तब भी हीट रिलीज करते हैं। एंड रिस्पायरेशन, आपको पता है जब रिस्पायरेशन करते हैं तब भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो हीट एनर्जी होती है। रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनसाइड लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग आउटसाइड लीव करते हैं, छोड़ते हैं। बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स। अब प्लांट्स कैसे रिस्पायरेशन करेगी सॉइल के अंदर, प्लांट्स के रूट तो है ना, वो क्या करती है, रिस्पायरेशन करती है। ओके, वो भी ऑक्सीजन, उसे भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो ऑक्सीजन लेके CO2 रिलीज करती है। ओके, एंड कुछ जो सोर्स है अर्थ, वो भी जो अर्थ होते हैं वो भी थोड़ी बहुत हीट क्रिएट करती है खुद, जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। थर्मल एनर्जी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन अक्रॉस द स्पेस थ्रू आउट द एटमोसफेयर। अब है कि थर्मल एनर्जी ट्रांसफर तो होती है, ठीक है, सन से एनर्जी आती है, रेडिएशन के फॉर्म में आती है, क्योंकि सन कितना दूर है, आप इतने नीचे अर्थ पे होकर भी आप उसकी हीट एनर्जी को फील कर पा रहे हो। इट इज़ ड्यू टू रेडिएशन। पर कौन सी एनर्जी है जो सॉइल को हीट करती है, डैट इज इंफ्रारेड। ओके, कौन सी इंफ्रारेड एनर्जी जो है सॉइल के रेडिएशन में होती है, जिस वजह से क्या होता है, सॉइल हीट होता है। लेट्स सी अबाउट दिस पिक्चर। जैसे आप देख रहे हो कि ये सोलर एनर्जी है, मीन्स सन है, एंड ये जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को। ओके, इसके नीचे अगर मान लो वाटर प्रेजेंट है, वो भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो भी हीट रिलीज कर रहा है। और ये जो अर्थ वाला जो मैंने बताया कि इनसाइड अर्थ भी आपको पता है कितनी हॉट है, ठीक है, वो भी लिटिल अमाउंट में क्या करता है, हीट एनर्जी रेडिएट करता है, उस वजह से थोड़ा बहुत टेम्परेचर, बट वो नेग्लिजिबल काउंट होता है। ओके, वैसे ही अगर आप मान लो यहाँ पे ये पेड़ पौधे हैं, वो भी अगर रिस्पायरेशन कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तब भी सॉइल क्या होगा, हीट होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल टेम्परेचर। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सॉइल टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। पहले तो ये देखेंगे कि सॉइल टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से डिफरेंस कितना होता है, ठीक है। द एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज अबाउट 1 डिग्री हायर देन द मीन एनुअल टेम्परेचर। जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर होता है वो अबाउट 1 डिग्री ज़्यादा होता है एनुअल टेम्परेचर से, एयर टेम्परेचर से। कहने का मतलब है कि अगर आप सॉइल में देखोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। ओके, सॉइल टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन।
सॉइल टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन। मान लो आपकी बारिश आ गई, रेनफॉल आ गई, इस वजह से आपका वाटर इनसाइड चल गया तो वो टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, या फिर मतलब जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है उस वजह से इफेक्ट होता है सॉइल का टेम्परेचर। द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द एटमोसफेयर फ्रॉम सन अफेक्ट द सॉइल टेम्परेचर ऑल्सो। बोल रहा है कि जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ हीट को थ्रू द एटमोसफेयर फ्रॉम द सन। कहने का मतलब देख लीजिए, आप यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे आपका सॉइल है, यहाँ से जो आ रहा है रेडिएशन सन से, तो आपको लगता है कि जितना हीट एनर्जी सन रेडिएट करता होगा उतना सेम एनर्जी ऑफ हीट सॉइल ऑब्जॉर्ब करता होगा। नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज यहाँ पे आपको मॉइस्चर मतलब वाटर पार्टिकल मौजूद है, प्रेजेंट है वाटर पार्टिकल, एयर है, ये सब इफेक्ट करता है इसको। क्यों, वो भी थोड़ा हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता है, एज अ इंसुलेटर एक्ट करता है। मीन्स वो सॉइल के ऊपर, जैसे आप मान लो सॉइल है, इसके ऊपर अगर एयर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा हिंडर करेगा, रोकेगा, इसलिए क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो दो फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं मेनली, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड सॉइल फैक्टर। जैसा कि आप एक चीज़ ध्यान रखना, वैसे ही पिक्चर में एक चीज़ बहुत अच्छा बताया है, जब समर होते हैं, ओके, जब आप समर देखोगे इस समर में तो क्या होगा, अपर जो सरफेस लेयर होता है सॉइल का, ठीक है, वो तो वार्म होगा, बट जो इनसाइड होगा वो कूल होगा। बट इन विंटर क्या होगा, आप क्या देख रहे हो कि ये अपर सरफेस तो कूल होगा, ओके, बट इनसाइड क्या होगा, वार्म होगा। हमेशा सॉइल उल्ट अपोजिट वर्क करती है। अगर समर टाइम है तो आपका अपर सरफेस जो सॉइल का वो तो वार्म होगा, क्योंकि हीट डायरेक्ट उसमें क्या हो रहा है, उसमें एकदम इन फ्रंट आ रहा है रेडिएशन और वो एब्जॉर्ब कर रहा है, बट वो कूल रहता है इनसाइड। क्यों, क्योंकि बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी है इनसाइड, वाटर ये सब जो अवेलेबल होता है, इस वजह से वो कूल होता है। एंड जस्ट अपोजिट होता है इसमें विंटर में। विंटर में क्या होता है, वो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, जस्ट इमेजिन कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर विंटर में ठंडा है, आपको भी पता है बाहर का मौसम क्या है, कूल है, ओके। एंड ये इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, मतलब हीट एनर्जी इसमें ज़्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पायर कर रहा है, प्लांट रिस्पायर कर रहा है, इस वजह से हीट एनर्जी ज़्यादा है, तो वो क्या कर देगा, अपना रेडिएट कर देगा बाहर की ओर, ठीक है। तो जो अपर सरफेस है वो तो कूल हो जाएगा, बट जो ये बॉम्ब है वो क्या होगा कि इनसाइड जो सॉइल है वो बॉम्ब रहेगा। लेट्स सी अबाउट इन्वायरमेंटल फैक्टर। फर्स्ट, सोलर रेडिएशन, ओके। सोलर रेडिएशन में क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन ऑन अर्थ सरफेस इज 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। बोल रहा है कि जो सॉइल, जो अमाउंट ऑफ हीट जो आप आता है सोलर से, सन से, वो कितना होता है, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट, ओके। बट द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड इनटू द सॉइल इज मच लोअर। वो जो ट्रांसमिट होता है इनसाइड सॉइल वो बहुत कम होता है। द हीट ट्रांसमिशन इन सॉइल डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस पिक्चर में कि एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करता है। जब समर होता है तो ये डायरेक्ट क्या होता है, एकदम सीधा होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका अगर 90 डिग्री है देन ये डायरेक्ट इंटर कर रहा है सॉइल में। बट इन विंटर क्या होता है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ एंगल पे होता है, वो डायरेक्ट 90 डिग्री पे नहीं होता है, तो वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ओके। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, लैटिट्यूड, सीजन क्या है, टाइम क्या है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि सॉइल कितना ऑब्जॉर्ब करेगा सोलर रेडिएशन को, ओके। द इंसोलेशन बाई एयर, वाटर वेपर, clouds, dust, smog, snow, particle, etc. reduce the amount of heat energy transfer of soil। जो एयर, वाटर वेपर है, क्लाउड है, डस्ट प्रेजेंट है और भी स्मोक, ये सब जो प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, वो क्या करता है, रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होने में इनसाइड द सॉइल। आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे कि डिफरेंट एंगल से अगर है तो कितना पेंट्रेट कर रहा है, ठीक है। जितना डिफरेंट एंगल से सॉइल आएगा, सोलर रेडिएशन आएगा, वो उतना ही, अगर जितना ज़्यादा 90 डिग्री का अप्रोच होगा उतना ज़्यादा वो सॉइल क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट इज द सॉइल फैक्टर। सॉइल फैक्टर में क्या है, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं थर्मल कैपेसिटी ऑफ सॉइल। थर्मल मतलब आपको पता है हीट कैपेसिटी, मतलब कितना कैपेसिटी है हीट का सॉइल में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इज नॉट हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री सेल्सियस को रेज करने में जितना अमाउंट आपको हीट का रिक्वायर होगा वो हीट कैपेसिटी है, ठीक है।
अगर सॉइल मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप उसे 6 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हो, उस 1 डिग्री को इंक्रीज करने में जितना अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो आपका हीट कैपेसिटी होगा। ओके, इसी को अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो पर यूनिट मास में, अगर एक यूनिट में, ठीक है, एक मान लो एक स्क्वायर इतने यूनिट में टेम्परेचर को रेज करने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो आपका स्पेसिफिक हीट होगा। जैसे स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, मतलब 1 ग्राम को उसको 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए उसे 1 कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वेयर एज द ड्राई सॉइल की बहुत कम एनर्जी होती है, 0. आप देख रहे हो कि स्पेसिफिक जो हीट है वो कितना है ड्राई सॉइल की, ओनली 0.2 ग्राम पर कैलोरी पर ग्राम। मीन्स कितनी कम हीट दोगे और ये वार्म हो जाएगा, ये 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाएगा। बिकॉज ऑफ डैट जो सॉइल जो ड्राई सॉइल होता है वो ईजिली हीटअप होता है एज कम्पेयर टू मॉइस्ट सॉइल। इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट इन द सॉइल इंक्रीजेज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉइल। जैसे आप वाटर ऐड करोगे सॉइल में, वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट वाटर का इंक्रीज कर जाएगा एंड हिंस ड्राई सॉइल हीट्स अप क्विकली। और आपको पता है जो ड्राई सॉइल होगा वो हीट्स अप क्विकली होगा एज कम्पेयर टू वेट सॉइल। लेट्स से सेकेंड, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन मीन्स व्हाट, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है उसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। वेपोराइजेशन मीन्स इवोपोरेशन। ओके, द इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब भी कोई वाटर इवोपरेट होती है थ्रू सॉइल तो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, लाइक 450 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ सॉइल। मीन्स 1 केजी की सॉइल से मॉइस्चर को इवोपरेट होने के लिए 540 किलो कैलोरी चाहिए। सोच लीजिए आपका मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी इसी में वेस्ट चला जाता है इवोपोरेशन में। सॉइल वाटर यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम सोलर रेडिएशन टू इवेपोरेट एंड देयर बाई रेंडिंग इट्स एबिलिटी फॉर हीटिंग अप द सॉइल। अब जो भी रेडिएशन आ रहा है सॉइल से, आप जस्ट इमेजिन करो रेडिएशन आ रही है सॉइल से, यहाँ पे वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट है, मतलब वाटर प्रेजेंट है, ये इवेपोरेट करने के लिए मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूटिलाइज कर लेगी। देन आपका सॉइल में पेनिट्रेशन कम होगा एंड सॉइल हीट क्या होगी आपकी, कम होगी। द सरफेस सॉइल टेम्परेचर विल बी समटाइम्स 1 to 6 डिग्री लोअर देन द सब सरफेस सॉइल टेम्परेचर। बोल रहा है कि ऐसा क्या होता है कि जो सरफेस सॉइल टेम्परेचर होता है वो 1 से 6 डिग्री सेल्सियस जनरली लोअर होता है। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है सरफेस पे वो तो खुद रेडिएट कर जाती है, मतलब जो भी हीट एनर्जी है वो इनसाइड तो जाने ही नहीं देती, वो क्या करती है, वो इसे यूजअप करती है एंड वो इवापोरेट हो जाती है। इस वजह से जो सरफेस टेम्परेचर है वो 1 to 6 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, लोअर होता है एज कम्पेयर टू सब सरफेस। डेट इज़ वाई स्पेसिफिक हीट ऑफ अ वेट सॉइल इज हायर देन ड्राई सॉइल। इसलिए जो स्पेसिफिक हीट है वो ड्राई सॉइल का कम होता है और वेट सॉइल का ज़्यादा होता है, आपको मैंने पहले ही बताया। अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूजिटी। कंडक्टिविटी अभी आपको पता चला कि सॉइल पार्टिकल मान लो 2 पार्टिकल है, ये इसमें टच हो रहा है, तो ये जो अटैच में ये जो टच है इस वजह से जो ट्रांसफ़र हो रही है वन सरफेस से सेकेंड सरफेस में, वो कंडक्टिविटी है। पर डिफ्यूजिटी क्या है, हाई कंसनट्रेशन से वो लो कंसनट्रेशन के एयर में डिफ्यूज कर जाएगी, मतलब मूव कर जाएगी, उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजिटी एंड कंडक्टिविटी। दिस रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ हीट इन द सॉइल। ये थर्मल कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूजिटी क्या शो कर रहा है, हीट का मूवमेंट, ओके, इनसाइड द सॉइल। हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंडक्शन। आपको पहले ही उस पिक्चर में स्टार्टिंग के लेक्चर में दिखाया कि कंडक्शन कब होगा, जब आप टच करोगे, मतलब टच करने के बाद जो हीट ट्रांसफर होगा। तो सॉइल पार्टिकल क्या है, जब एक दूसरे से अटैच रहेगा, एक दूसरे के साथ एग्रीगेट रहेगा, देन हीट ट्रांसफर होगा। हीट पासिस फ्रॉम सॉइल टू वाटर अबाउट 150 टाइम्स फास्टर देन द सॉइल टू एयर। बोल रहा है कि जो हीट पास होता है सॉइल से वाटर में, अगर ये सॉइल है, इससे अगर वाटर में हीट ट्रांसफ़र होगा देन वो 150 टाइम्स फास्टर होगा एज़ कम्पेयर टू सॉइल टू एयर। क्यों? क्योंकि सॉइल के साथ है जो वाटर है टोटली अटैच है, इसलिए बहुत जल्दी कंडक्ट कर देता है। एंड सॉइल टू एयर में ट्रांसफ़र करने के लिए उसे रेडिएट करना पड़ता है, इसलिए वो स्लो प्रोसेस है। बट जो वाटर में ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्टिविटी के थ्रू होता है, इसलिए वो फास्टर है। सो द मूवमेंट ऑफ हीट विल बी मोर इन वेट। जो मूवमेंट होता है हीट में वो
ज़्यादा होता है वेट सॉइल में देन इन ड्राई सॉइल वेयर द पोर्स विल बी ऑक्युपाइड विथ एयर। ड्राई सॉइल में क्या होगा, मॉइस्चर कमी होगी, वहाँ पे एयर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, इस वजह से जो वेट सॉइल में है वहाँ पे मूवमेंट ऑफ हीट ज़्यादा होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा, पर रेत जल्दी ड्राई सॉइल करेगा। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल फॉर्मिंग मटेरियल इज 0.005 यूनिट्स। बोल रहा है जो थर्मल कंडक्टिविटी है सॉइल फॉर्मिंग मटेरियल्स का वो 0.005 है, एयर का 0.00005 यूनिट्स है, ओके, वाटर का 0.001 यूनिट्स है। ये बस यूनिट बता रहा है कि कितना थर्मल कंडक्टिविटी है, कितना फास्ट और स्लो वो मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह में, ओके। अ ड्राई और लूजली पैक्ड सॉइल विल कंडक्ट हीट स्लोअर देन द कॉम्पैक्ट से। अब आपको अभी पता है कंडक्शन से अगर हो रहा है तो जो आपका ड्राई और लूज सॉइल है, ओके, ड्राई लूज सॉइल का मतलब क्या है, इतने इतने डिस्टेंस पे है, देन ये जो हीट ट्रांसफर करेगा जो स्लोली करेगा एज कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट सॉइल। वाई, क्योंकि कम्पैक्ट सॉइल में क्या होगा, वो अटैच होगा एक दूसरे से और ईजिली वो कंडक्ट करे, ईजिली जो हीट है वो कंडक्ट कर देगा वन प्लेस से अदर प्लेस पे, ओके। लेट्स सी द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे इफेक्ट करता है सॉइल टेम्परेचर को। रिस्पायरेशन बाय सॉइल एनिमल्स, अभी आपने पढ़ा जो सॉइल में माइक्रोब्स है, सॉइल में कुछ वैसे फौना प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट वगैरह या फिर माइक्रोब्स हो गए, प्लांट रूट इवॉल्व हीट मोर देन बायोलॉजिकल एक्टिविटी मोर विल द सॉइल टेम्परेचर। जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा ये प्लांट रूट्स माइक्रोब्स ये सब का, उतना ज़्यादा ही सॉइल टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। रेडिएशन फ्रॉम सॉइल, रेडिएशन फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी सन, जैसा कि आपको पता है सन से रेडिएशन आता है सॉइल के लिए इन शॉर्ट वेव्स, आपको पता है वो शॉर्ट वेव्स में आता है क्योंकि अगर लॉन्गर वेव लेंथ हुआ तो वो ज़्यादा इनसाइड जाएगा, एंड दैट फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर बॉडी इज़ अ लॉन्ग वेव। अब ऐसा होता है कि सॉइल टेम्परेचर जैसे आप लोग देख लो कि ये सन है, ठीक है, उससे जब रेडिएशन आती है ये हाई टेम्परेचर है, जिससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा जिस बॉडी में उससे शॉर्ट वेव आती है, एंड जिस जो थोड़ा कूल रहेगा उससे लॉन्ग वेव जाती है, ओके। तो आपको पता है यहाँ पे ज़्यादा हीट कौन है, सन, और लो हीट कौन है, किसका लो टेम्परेचर है, वो क्या है स्टूडेंट, किस चीज़ का, सॉइल का, ओके। लॉन्गर वेवलेंथ हैव लिटिल एबिलिटी टू पेंट्रेट, जो लॉन्गर वेवलेंथ होता है उसका लिटिल एबिलिटी होता है, कम एबिलिटी होता है पेंट्रेट करने का। वाटर वेपर, एयर, ग्लास एंड हेंस सॉइल रिमेन्स वार्म ड्यूरिंग नाइट आवर्स, क्लॉरी डे एंड इन ग्लास हाउसेज। बोल रहा है कि इस वजह से क्या होता है, जो लॉन्गर वेवलेंथ होता है, क्योंकि जो सॉइल है वो मान लो कूल है तो उसका वेवलेंथ लॉन्ग होगा और उसकी बहुत कम एबिलिटी होती है कि वो पेंट्रेट कर सके वाटर वेपर एयर में। इस वजह से क्या होता है, जो सॉइल होता है वो ठंड के दिनों में थोड़ा सा वार्म होता है। आपको मैंने उस टाइम दिखाया था कि इनसाइड क्या होता है, वार्म होता है, उस पिक्चर में जो आप देख रहे थे स्टार्टिंग में कि इनसाइड क्या होगा, वार्म होगा, ठीक है। ये वार्म क्यों हो रहा है, बिकॉज जो सॉइल बॉडी है उसका टेम्परेचर, उसका वेवलेंथ लॉन्ग है, इस वजह से वो एयर में पेंट्रेट कम कर पाता है, एंड देन विंटर के सीजन में वो अपने आप को वार्म रखता है। नेक्स्ट है सॉइल कलर। आपने पहले भी 8 7 8 क्लास में पढ़ा होगा कि हमें गर्मी के दिनों में लाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए एंड ठंड के दिनों में डार्क कलर का, बिकॉज डार्क कलर सब्सटेंस होता है वो ज़्यादा हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है एज कम्पेयर टू लाइट कलर सब्सटेंस। लेट्स सी सेम कंसेप्ट इज हियर। कलर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। कलर क्यों प्रोड्यूस होता है, जो रिफ्लेक्ट होता है अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ, उसके वजह से हम लोग कलर आपको भी पता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन हम लोग कलर देख पाते हैं, तो जो वेवलेंथ का कलर रिफ्लेक्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। डार्क कलर सॉइल्स रेडिएट लेस हीट देन द ब्राइट कलर। आपको पता है वो डार्क कलर सॉइल क्या करेगा, रेडिएट करेगा कम हीट, क्योंकि वो ज़्यादा क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। डार्क कलर सब्सटेंस होता है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, इस वजह से क्या होगा, वो रेडिएट बहुत कम करेगा। द रेशियो बिटवीन द इनकमिंग मतलब इनसाइड एनर्जी जो सोलर के थ्रू आ रहा है वो इनसाइड इंसिडेंट एनर्जी एंड आउटगोइंग रिफ्लेक्टेड एनर्जी रेडिएशन इज कॉल्ड अल्बिडो। इसे क्या कहते हैं, अल्बिडो कहते हैं। जो रेशियो है रिफ्लेक्टेड एनर्जी बटा इंसिडेंट एनर्जी बाई इंसिडेंट एनर्जी, उसे अल्बिडो कहते हैं। जितना ज़्यादा अल्बिडो होगा कूलर द सॉइल, उतना ज़्यादा सॉइल क्या होगा, कूलर होगा। मतलब जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रेशियो किस चीज़ का, इनकमिंग कितना आ रहा है और रिफ्लेक्ट, मान लो रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो रहा है, ओके, ठीक है। देन क्या होगा, आपका
सॉइल जो अल्बिडो है उतना ही ज़्यादा होगा और सॉइल उतना ही ज़्यादा कूल होगा। रफ सरफेस सॉइल अब्जॉर्ब मोर सोलर रेडिएशन। आपको पता है कि रफ सरफेस क्या है, ज़्यादा सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा देन स्मूथ सरफेस। क्योंकि स्मूथ सरफेस क्यों कम करेगा, क्योंकि आपको मान लीजिए इंसिडेंट आ रहा है स्मूथ, वो क्या कर जाएगा, ज़्यादातर रिफ्लेक्ट कर देगा। बट अगर रफ सरफेस है तो वो क्या कर जाएगा, इनसाइड पेंट्रेट कर जाएगा, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा इस वजह से। नेक्स्ट इज सॉइल स्ट्रक्चर, टेक्सचर एंड मॉइस्चर। सॉइल स्ट्रक्चर, टेक्सचर एंड मॉइस्चर कैसे इफेक्ट करता है। कॉम्पैक्ट सॉइल हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी देन लूज। आपको मैंने पहले ही बताया, जो कॉम्पैक्ट रहेगा पार्टिकल्स अटैच रहेगा इसलिए इजिली कंडक्ट हो जाएगा। नेचुरल स्ट्रक्चर हाई कंडक्टिविटी देन द डिस्टर्ब सॉइल स्ट्रक्चर। नेचुरल है, डिस्टर्ब नहीं है, मतलब वो एक दूसरे से ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, क्लोज है, इस वजह से उसमें ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी एज कम्पेयर टू डिस्टर्ब सॉइल स्ट्रक्चर। डिस्टर्ब मीन्स आपने टिलेज कर दिया, मतलब वो डिस्टर्ब हो गया। मिनरल सॉइल हायर कंडक्टिविटी देन ऑर्गेनिक सॉइल। जो मिनरल सॉइल होगा उसमें ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा एज कम्पेयर टू, आप देख सकते हो ऑर्गेनिक सॉइल में। मॉइस्ट सॉइल विल हैव यूनिफॉर्म टेम्परेचर ओवर डेप्थ। अगर मॉइस्ट सॉइल है, पूरे मतलब नमी है सॉइल में, देन वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर शो करेगा। आप अगर डेप्थ में भी जा रहे हो तो वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर शो करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ गुड कंडक्टिविटी देन द ड्राई सॉइल। आपको पता है ड्राई सॉइल से ज़्यादा वेटर कंडक्टिविटी मॉइस्ट सॉइल का, इसलिए जब सॉइल मॉइस्ट रहेगा देन वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर क्या करेगा, ओवर द डेप्थ वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर शो करेगा। नेक्स्ट है सॉल्यूबल सॉल्ट्स, इनडायरेक्टली इफेक्ट। सॉल्यूबल सॉल्ट से इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा कि सॉइल टेम्परेचर को बाय इन्फ्लुएंसिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इवेपोरेशन। आपको पता है कि अगर सॉल्ट प्रेजेंट होता है तो इवेपोरेशन कम होता है, क्योंकि सॉइल क्रस्ट फॉर्म कर देता है, सॉल्ट क्रस्ट फॉर्म कर देता है ओवर द सॉइल, सॉल्ट क्रस्ट फॉर्म करता है, इस वजह से इवेपोरेशन कम हो पाता है। इस तरह से इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है इवेपोरेशन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सॉइल को। एंड आपको वो इफेक्ट क्या करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉइल टेम्परेचर को। आई होप स्टूडेंट आपको आज ये टॉपिक समझ आई हो, देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। स्टूडेंट आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, बेसिक एग्री हब। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।